लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले पर संसद में जवाब देंगे अमित शाह। रिजिजू की शर्त, गृहमंत्री का जवाब, बिना हंगामे के सुने विपक्ष। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च हुआ उग्र, बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन छोड़ी तो स्टूडेंट्स करने लगे डांस। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 11 लोगों से भरी वैन नाले में समाई, 9 की मौत, 2 को बचाया। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अब संसद में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि गृह मंत्री सिर्फ बयान नहीं देंगे बल्कि इस मुद्दे पर होने वाली पूरी बहस और चर्चा का जवाब भी देंगे। हालांकि शाह सदन में कब बोलेंगे इसकी तारीख और समय स्पष्ट नहीं किया गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। विपक्ष से अपील की गई है कि वो गृह मंत्री का जवाब बिना हंगामे के सुने। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने शाह की लोकसभा में गैर हाजिरी की तारीखों वाला पोस्टर दिखाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए। दूसरी मांग चंदा चोरी के आरोपों पर सरकार से स्पष्ट वक्तव्य देने की है। वहीं तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर माफी मांगे। पवन खेड़ा ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाएगा, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। रिजिजू साहब ने जो आकर कहा कि स्टूडेंट पर जो लाठियां चली उस पर अगर विपक्ष जवाब चाहता है तो शांतिपूर्वक। हमने 3 बातें रखी थी कि छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री आकर यहां लें या बता दें कि वो अयोग्य थे, उनके होने के बावजूद हुआ या उनकी वजह से हुआ। नंबर 2, चंदा चोरी, इस पर भी हम यहाँ चर्चा चाहते हैं, इस पर भी हम उनसे वक्तव्य चाहते हैं। नंबर 3, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं देश को, साहब देश को आप मत माफ करिए, देश आपको कह रहा है कि माफी मांगिए, आइए और यहां आकर माफी मांगिए। वहीं लोकसभा में 4 विधेयक पेश किए गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल पेश किया, जो बिना चर्चा के पारित हुआ और इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम, विथ योर काइंड परमिशन, आई वांट टू मूव फॉर लीव to introduce a bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualification, appointment, term and conditions of service of chairperson and members of various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendments in related enactments and for matters connected therewith or incidental। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ हजारों छात्रों का विधानसभा मार्च उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा गेट के पास पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर है।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें फेंकी। विधानसभा की सुरक्षा के लिए 6 लेयर की व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी की गई है। इसी बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया। छात्र 17 दिन से परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि 6 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों की मांग है कि कथित गड़बड़ियों के चलते पीएससी और एसएससी परीक्षाएं रद्द की जाएं। वहीं बीजेपी विधायक भी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हटा दिया। 9 दिन की भूख हड़ताल के बावजूद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के जरिए विधानसभा मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है और उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। विधानसभा घेराव में उपस्थित हूँ, लेकिन सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका, टीयर गैस में हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलान चढ़ा के आए हैं महोदय, 9 दिन आगे देख के आगे। दिल्ली के मंडी हाउस में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सैकड़ों साधु संतों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने के लिए पीएम आवास की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कुछ संत सड़क पर लेट गए और नारेबाजी की। पप्पू यादव ने भी संतों के साथ प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच की मांग की। पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दूसरी दिशा में भेज दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी जब होना हो, लेकिन चांदी की चांदी और सोने का सोना वापस हो जाए। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद को लेकर चंपत राय बंसल का नाम एक बार फिर चर्चा में है। चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में विहिप की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दिए जाने के बाद अयोध्या के कई संतों ने उनके समर्थन में बैठक कर दोबारा महासचिव बनाने की मांग की। चंपत राय इन दिनों संत महंतों से मुलाकात कर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चढ़ावा मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। महासचिव पद के लिए विहिप नेता बजरंग लाल बागड़ा का नाम भी चर्चा में है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की नई वीबीजी रामजी योजना पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से मनरेगा की जगह लाई गई इस योजना के पहले महीने जुलाई 2026 में सिर्फ 7 करोड़ 67 लाख मानव दिवस रोजगार मिला। पिछले साल इसी महीने मनरेगा में 15 करोड़ 33 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हुआ था, यानी करीब 50% की गिरावट। प्रति व्यक्ति खर्च भी 4,494 से घटकर 4,199 रुपये रह गया। गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपी खबर साझा करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने पहले ही चेताया था कि फंडिंग अनुपात बदलने और मांग आधारित मॉडल खत्म करने से मजदूरों को नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र से योजना की खामियां दूर करने की मांग की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पड़ाना गांव के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश में 11 लोगों से भरी इको वैन तेज बहाव में बह गई। हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। वैन में 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे सवार थे, जो देवास के सतवास से सारंगपुर के कडलावद जा रहे थे। ग्रामीणों ने चालक को आगे बढ़ने से रोका था, लेकिन वाहन पानी में उतर गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।